सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आईटीबीपी कंट्रोल रूम में इस वक्त हैं क्योंकि कई जगहों पर टीमें भेजी जा रही है, रेस्क्यू कराया जा रहा है। जितेंद्र, क्या अपडेट दे पाएंगे वहां से? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त आईटीबीपी का जो कंट्रोल रूम है इसके साथ साथ एनडीआरएफ के भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसको पूरी तरीके से यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसको भी यहां पर जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धराली की स्थिति है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, इसके साथ साथ उनके पास जो साजो सामान मौजूद है उसको लेकर के अभी पहुंचने में दिक्कत हो रही, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से MI-17 इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वहां पर चिनूक लगाया गया है उसको उड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। कंट्रोल रूम से इस वक्त तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं 24/7, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ के जो डीजी हैं इसके साथ साथ जो आईटीबीपी के डीजी हैं उनसे बातचीत किया है और तमाम जो वहां पर टीमें हैं उनको लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो यहां पर इवैक्यूएशन का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ये पूरा जो इलाका है वो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कितना ज्यादा जो है वो फ्लैश फ्लड आया है, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि गाड़ियां भी दबी हुई हैं, तो इनको पूरा रेस्क्यू करने का, निकालने का काम किया जा रहा है। और ये काफी कठिन काम है क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है जो कि वेल इक्विप्ड है, उनके पास बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके के यंत्र हैं जिनका की इस्तेमाल वो लोग करेंगे, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार उनके पास मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में यहाँ जो बने कंट्रोल रूम जिसको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है और राज्य सरकार का जो एसडीआरएफ का कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से पूरी तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। और जो भी टीमें लगाई गई, करीब 5 टीमें जो हैं वो एनडीआरएफ की वहां पर तैनात की गई हैं लोकल स्तर पर। और जो भी टीम यहां से भेजी जा रही दिल्ली से, उनको लेकर के भी पूरा यहां से कोऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि जो लोग भी दबे हुए हैं, कहा जा रहा है कि 50 के आसपास जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, उनको तलाशी की जा रही है युद्ध स्तर पर। लोकल लेवल में जो आर्मी के लोग मौजूद थे वो यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान हैं और इसके साथ साथ आर्मी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनके पास जो वहां पर इक्विपमेंट मौजूद है उन तमाम चीजों को लेकर के उसको पूरी तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं। 2 बार प्रधानमंत्री ने बातचीत किया है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ और आईटीबीपी को पूरी तरीके से ये कहा गया है कि उस लोकेशन पर पहुंचे एक एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो है वहां पर रास्ता बेहद अहम ये कंट्रोल रूम, क्योंकि यहीं से संचालन किया जा रहा है तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं और जो वहां पर एरियल सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उनसे भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। लेकिन मलबे में दबे लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की धराली के रास्ते से ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है, यहाँ से इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। रस्सियों की जरूरत है, जहां पर वो कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो वॉश आउट हो गया था। हम कोशिश कर रहे हैं इनके पीछे इन्हीं इलाकों में आगे जाने के लिए, लेकिन दरअसल आप देख सकते हैं कि आप लोग यहां से चढ़ सकते हैं, ये रास्ता है, यहां से कर सकते हैं कि यहां पर रास्ते हैं नहीं, तो आप चढ़ेंगे कैसे। अब इसी के साथ साथ ये टीमें अलग अलग रास्ता बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर ये रास्ता नहीं खुलता है, तब आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रेफ और बीआरओ की टीम है जो इस रास्ते को, पहाड़ों को काटेगी। जब ये रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद से
फिर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन तब तक जो एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी खोजी कुत्तों का दल, अपनी रस्सियाँ और जो मशीनरी है वो इन पहाड़ों से जो इस तरह के रास्ते हैं उनके जरिए आगे जाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए कि टेरेन अगर इतना मुश्किल है तो ये ऑपरेशन और ये पूरा मिशन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको शुरू करने में, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने में ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मौसम इस समय आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्योंकि पूरा रास्ता आपने कवर किया है और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इस वक्त क्या मुश्किलें आ रही हैं, कितने किलोमीटर की दूरी के बाद वहां धराली तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, कितना रास्ता आप तय कर चुके हैं अभी तक? ठीक है, ये घर, होटल और दुकानें किस तरीके से तबाह हुई हैं, गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, कई घर ऐसे थे तो पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और तमाम लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कवायद इस वक्त एसडीआरएफ कर रही है, टीमें तैनात कर दी गई हैं और जो ट्रैकिंग है वो भी की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो सिर्फ पैदल तय किए जा सकते हैं। धराली में मंगलवार को 1:45 बजे ये भीषण तबाही, 34 सेकेंड में लगभग 70% धराली तबाह हो गया। 130 से ज्यादा लोग अभी तक बचाए गए हैं। जिन लोगों को ये आहट हो गई कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है वो वहां से धीरे धीरे मूव करने लगे या फिर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। आईटीबीपी के बड़े अधिकारी से इस वक्त जितेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनिए। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी आज तक पर इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का धराली में ऑपरेशन चल रहा है काफी कठिन है, मौसम भी वहां पर खराब है, आप लोगों की टीमें कहां तक पहुंची हैं और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल जो ये घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में, उसमें धराली में ये फ्लैश फ्लड आया है। उसमें 4 लोग डेड बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। इसके साथ ही 2 और जगहों पर भी, हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूँकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। अभी इम्प्रूवमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द टीम को निकाला जाए। इसके साथ ही अभी जो एयर स्ट्रिप है देहरादून में, वहाँ से भी वेदर को देखते हुए अभी उड़ान भरी थी अभी हमारे सिविलियंस एयरक्राफ्ट्स ने, मगर मौसम ख़राब होने के कारण वापस आ गए हैं। अभी इसमें भी अभी लगातार कोशिश हो रही है कि जैसे ही मौसम खुले तो ये जो हमारी टीम है उनको आगे भेजा जाए। क्या सर, आप लोगों की टीम पहाड़ के रास्ते भी वहां पर भेजा जा रहा है? कुछ ये पता चल रहा है कि 30 किलोमीटर पहले जो है भटवाड़ी वहां तक पहुंच चुकी है, तो उनको अलग रास्ते से लोकेशन तक भेजने की कोशिश की जी बिल्कुल, चूंकि रोड बाधित है, व्हीकल्स का जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारी स्मॉल टीम ट्रेन से वहां पर निकाली गई है आगे के लिए, और अगर संभव होगा तो वो दूसरे रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से वहां तक पहुंचने में सफल होंगे। सर, उस एरिया में जिस तरीके का फ्लैश फ्लड आया है, हमने तस्वीरों में देखा कि पूरे एरिया को कवर कर लिया, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कितना कठिन होगा ये ऑपरेशन और आप लोगों की टीमें कितनी तरीके से वेल इक्विप्ड हैं? बिल्कुल, ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है बिल्कुल, क्योंकि बड़ा फैलाव है इसका। फ्लैश फ्लड में जो मक है, जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसमें डेथ भी है, रेस्क्यूअर्स को एक थ्रेट होता है। इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए कहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज है जहाँ पर हमें जो है इंटरवेंशन करना है, तो ये